Okay, guys, let's start. First question हो गया? First question, is it done? आप मेरे को बताएं, आपका क्या है? हाफ ए। अच्छा, इसको आप जब स्क्वायर करेंगे, इसको आपका a प्लस बी होल स्क्वायर तो क्या होता है? व्हाट इज a प्लस बी होल स्क्वायर? ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर, है ना? अच्छा, अब आप देखना यहाँ पे एक्चुअली मैट्रिक्स ए आपको क्या दिया गया है? ऑर्थोगोनल। मैट्रिक्स ए आपको देखिएगा क्या दिया गया है? मैट्रिक्स ए इज गिवन एज ऑर्थोगोनल। तो ये ऑर्थोगोनल होने का मतलब आपका ए ट्रांसपोज ऑर्थोगोनल, याद है ना? इस आइडेंटिटी विच इज इक्वल टू आपका क्या? ए ट्रांसपोज ए, है ना? मैट्रिक्स ए तो आपका क्या है? ऑर्थोगोनल है। तो आपका हाफ ए बताएं, उसको स्क्वायर करने से तो क्या आएगा बताएं? आपका ए स्क्वायर आएगा प्लस, टेल मी, ए ट्रांसपोज का स्क्वायर आएगा प्लस ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज ए, दोनों ही आइडेंटिटी होगा। तो आपका क्या आ जाएगा? प्लस 2i, है ना? एंड प्लस ऑफ, आप बताएं इसको स्क्वायर करने से a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है? इट इज ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी ए और प्लस बी स्क्वायर। तो आपका ये तो क्या होगा बोलना? इट इज गोइंग टू बी आपका ए स्क्वायर प्लस ए ट्रांसपोज का स्क्वायर माइनस ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज ए, दोनों ही आपका क्या होगा? आइडेंटिटी। तो माइनस ऑफ आपका कितना आ गया? आपका 2i, है ना? तो आपका ये और ये तो आपका क्या हो गया बोलना? कटकुटा के साफ हो गया, है ना? सो व्हाट एम आई हैविंग? वी आर हैविंग दिस एज इक्वल टू, बोलो आपका हाफ ए इंटू आपका क्या आ गया? आई थिंक एक 2 आ गया ना सब में से। आपका 2 टाइम्स आपका क्या आ गया बोलना? बताएं। प्लस ए ट्रांसपोज का स्क्वायर, तो आपका ये तो कट जाएगा। तो आपका a इंटू ए स्क्वायर तो क्या होगा? ए क्यूब प्लस ए इंटू ए ट्रांसपोज का स्क्वायर, दैट इज आपका a इंटू ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। अब आपका ए ट्रांसपोज क्या दिया था? आइडेंटिटी। तो आपका ये तो क्या आ गया फिर? इट इज कमिंग आउट टू बी एज ए क्यूब प्लस ए ट्रांसपोज। तो आपके कौन सा ऑप्शन आ रहा है बोलना? ऑप्शन बी। कौन से ऑप्शन आ गए आपके? ऑप्शन बी आ गया। नेक्स्ट वाला ट्राई करो आप सब लोग। ये तो एकदम इजी सवाल था। आपका क्या था? डायगोनल पे सपोज आपका एबीसी है, तो यहाँ पे x, यहाँ पे x, यहाँ पे y, यहाँ पे y, यहाँ पे z, यहाँ पे z, है ना? तो आप देखिएगा, आप तो इसको ही वैल्यूज दे सकते हैं ना। गॉट इट राइट? तो आपका हर एक प्लेस को आप कितने तरीके से भर सकते हैं? आपका 10 तरीके से, है ना? तो आपका 6 प्लेसेस हैं, तो आपका 10 पावर 6।
करो थर्ड वाला। ओके, थर्ड वाले में देखिए, आपका पी स्क्वायर इज गिवन एज आपका क्या, आई माइनस पी। तो आप मेरे को बताएं आपका फिर पी पावर 4 क्या होगा। इट इज आई माइनस पी इंटू आई माइनस पी। तो आपका ये तो कितना आ गया, बोलो गाइस। पहले तो आई स्क्वायर आई आएगा माइनस पी, फिर आपका माइनस पी और प्लस ऑफ आपका क्या है, इसको, है ना। तो अब आपका ये जो पी स्क्वायर है, पी स्क्वायर तो आपका क्या है, आई माइनस पी। तो आपका पी पावर 4 आपका कितना आ गया, आपका 2i माइनस क्या, 3p। क्लियर है। आप लोग मेरे को बताएं आपका पी पावर 6 क्या होगा, आपका पी पावर 6 क्या होगा, इट इज आपका पी स्क्वायर इंटू पी पावर 4। तो पी स्क्वायर तो आपका क्या है, आई माइनस पी, एंड पी पावर 4 इज आपका 2i माइनस 3p। तो आपका पहला वाला तो 2i स्क्वायर क्या आ जाएगा, आपका 2i, उसके बाद बोलो माइनस 3p माइनस 2p एंड प्लस 3p स्क्वायर। व्हाट इज p स्क्वायर, i माइनस p। तो आप मेरे को बताएं फिर आपका p पावर 6 क्या आ गया, बोलो 5i माइनस 8p। ये आया ना। हाँ, आप लोग मेरे को बताएं आपका p पावर 8 क्या है, इट इज p पावर 4 इंटू p पावर 4। सो इट इज 2i माइनस 3p इंटू आपका क्या है बोलना, आपका 2i माइनस 3p। तो आपका p पावर 8 कितना आ गया, बोलो आपका 4i माइनस कितना आ रहा है, 6p माइनस 6p और प्लस 3p स्क्वायर। व्हाट इज p स्क्वायर, प्लस सॉरी नॉट 3 प्लस 9p स्क्वायर। तो 9 टाइम्स आपका कितना आ गया, i माइनस p।
है ना। सो व्हाट इज इट कमिंग, कितना ये आ जा रहा है बोलो 39 और माइनस 21p, है ना। आपको अभी आपको देखना क्या दिया गया था, बोलना थोड़ा बताएं मेरे को क्या दिया था। पी पार अल्फा प्लस पी पार बीटा गामा आई माइनस 29p, है ना। तो आई थिंक इनको करने से ही होगा ना। हाँ और बोलिए और क्या था। हाँ डेल्टा आई माइनस 13p। हाँ तो आई थिंक आपका अल्फा तो फिर आ गया ना, अल्फा कितना आ गया। हाँ तो दिस इज आपका अल्फा इज आपका 8 आ गया। आपका बीटा क्या है, बीटा क्या है 6 है ना। आपका गामा क्या हो जाएगा, गामा क्या हो जाएगा 18, राइट। गामा कितना आ गया 18 और आपका डेल्टा कितना आ जाएगा, डेल्टा कितना आ गया सब्ट्रैक्ट कर दो। आपका 13 माइनस 5 कितना आ गया 8, ठीक है ना, है ना बात समझ में। अब आपसे क्या पूछा गया था सवाल में, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस डेल्टा, है ना। तो आपका 8 प्लस 6 प्लस 18 माइनस 8, तो आपका करने से आपका कितना आ गया 24 है क्या ऑप्शन में। हाँ 24 है क्या। हाँ पीछे 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 राइट ऑप्शन दिया है मैंने। ठीक है ना बात समझ में। ओके क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग देखिएगा। आपका क्वेश्चन नंबर देखना, जैसे ही आप 4 देखोगे ना तो आपका ये मैट्रिक्स पी देख के तुरंत आपको आइडिया लगना चाहिए कि मैट्रिक्स आपका है ऑर्थोगोनल, क्योंकि रूट अंडर ऑफ 3/4 प्लस 1/4 क्या होगा 1, रूट अंडर ऑफ 1/4 प्लस 3/4 क्या होगा 1। तो इसका मतलब ये वेक्टर्स तो आपके क्या है यूनिट वेक्टर्स है, और अगर मैंने डॉट किया तो आपका कितना आ जाएगा माइनस रूट 3/4 प्लस रूट 3/4, तो आपका क्या होगा आपका 0, है ना। तो मैट्रिक्स तो आपका क्या है, मैट्रिक्स पी इज ऑर्थोगोनल, समझ में आया ना। तो मैट्रिक्स पी अगर आपका ऑर्थोगोनल है तो इसका मतलब ऑब्वियसली आपका पी ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या होगा, आइडेंटिटी इज इक्वल टू पी ट्रांसपोज पी, है ना। मैट्रिक्स ए आपको दिया गया है, मैट्रिक्स ए आपको दिया है, मेरे को उसमें दिलचस्पी नहीं है। आपका क्यू आपका क्या है बोलना बताएं, व्हाट इज क्यू, क्यू इज पी ए पी ट्रांसपोज, बहुत बढ़िया। आपका जो क्यू है, क्यू इज आपका पी ए पी ट्रांसपोज। अब आपको देखना क्या दिया है पी ट्रांसपोज फिर क्यू पावर ऑफ 2007p, तो आपका ये तो पी ट्रांसपोज है। अच्छा क्यू तो आपका क्या है, ए व्हाट इज क्यू, इट इज पी ए पी ट्रांसपोज। अगेन आपका क्या है पी ए पी ट्रांसपोज। ऐसे चलेगा आपका कितनी बार, ऐसे चलेगा आपका कितनी बार 2007 टाइम्स, एंड लास्टली आपका क्या होगा पी, है ना। तो आप लोग मेरे को बताएं आपका पी ट्रांसपोज पी तो सारे क्या बन जाएंगे आइडेंटिटी, सारे आपके क्या बन जाएंगे आइडेंटिटी। तो ये सारे अगर मेरा आइडेंटिटी बन गया तो आपका ये तो क्या आ जाएगा बोलना, ए पावर ऑफ आपका क्या हो जाएगा, ए पावर ऑफ 2000 क्या 7, है ना। अब आपका मैट्रिक्स ए दिया गया है, व्हाट इज मैट्रिक्स ए गिवन बोलना 1 1 0 1, मैट्रिक्स ए इज गिवन एज
मैट्रिक्स ए इज गिवन एज आपका 1 1 0 1। तो आप लोग बताएं आपका मैट्रिक्स ए स्क्वायर क्या होगा, है ना? थोड़ा आप करके बताएं ए स्क्वायर कितना आ रहा है। डू इट फास्ट, टेल मी व्हाट इज ए स्क्वायर कमिंग। कितना आ रहा है ए स्क्वायर? 1201। एक बार आप अपने तसल्ली के लिए ए क्यूब निकाल लो, आया था? तो इसका मतलब तो फिर आपका ए पार्ट 2007 आपका क्या आ जाएगा? 1 2007 0 और 1, है ना? गॉट इट राइट? देख लीजिए। अब आपको देखिए जो पूछा है आप लोग फिर निकाल दीजिए। आपका ये ए बी सी डी दिया गया है, तो ए तो क्या है? 1 है, बी क्या है? 2007 है, सी 0 और डी 1। तो आप मेरे को बताएं जो आपको पूछा था उसका वैल्यू कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? हाँ, वो कितना आ रहा है? 2005 आ गया था क्या? 2005 आ रहा है क्या? वही राइट ऑप्शन है ना? नेक्स्ट नंबर 5 करो।
Is it done? इसका आंसर, ये आंसर आ गया था। बहुत बढ़िया, आंसर आ गया है लोगों का। अच्छा, आप यहाँ पे देखिएगा, आपको क्या दिया गया था? व्हाट वाज इट गिवन? बोलो। ए इनवर्स इज गिवन एज, व्हाट वाज इट गिवन? ए इनवर्स वाज, थोड़ा बोलिए। अल्फा प्लस बीटा आई, है ना। जहां पे ए आपको क्या दिया था? व्हाट वाज ए? 1.5 लैम्डा, ठीक है ना। तो आप एक चीज कर सकते हैं, यू कैन, ए इनवर्स तो एग्जिस्ट करता है, तो यू कैन मल्टीप्लाई बाय आपका ए, प्री मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, है ना। तो प्री मल्टीप्लाई, पोस्ट मल्टीप्लाई भी अगर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका अल्फा ए प्लस बीटा आई टाइम्स ए, तो आपका ये तो क्या होगा? आई इज इक्वल टू आपका अल्फा क्या आ गया? ए स्क्वायर प्लस बीटा ए, है ना। अब आपका ए दिया गया है, तो आप मेरे को ए स्क्वायर निकाल के बताएं, आपका ए स्क्वायर कितना आ रहा है? टेल मी व्हाट इज ए स्क्वायर कमिंग, व्हाट इज ए स्क्वायर कमिंग, बताएं। बोलो, व्हाट इज ए स्क्वायर कमिंग? 1 प्लस 5 लैम्डा, उसके बाद 55, फिर 11 लैम्डा और 5 लैम्डा प्लस 100, है ना। तो आप इस इक्वेशन पे डालो, तो इस इक्वेशन पे अगर हमने डाला ना, तो आपका ये तो क्या है? दिस इज आपका 1001 इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स ए स्क्वायर। तो आपका यहाँ पे क्या आएगा बोलना, टेल मी गाइस? अल्फा प्लस 5 अल्फा लैम्डा, है ना, प्लस बीटा ए, तो आपका यहाँ पे क्या आएगा? प्लस बीटा, ठीक है। बात राइट।
फिर आपका यहाँ पे 1 2 पोजीशन में क्या आएगा बोलो गाइस, व्हाट आर वी हैविंग, बोलो आपका 55 अल्फा प्लस बोलो बीटा ए, तो आपका क्या आएगा 5 बीटा, होगा ना। नेक्स्ट आपका 2 1 पोजीशन में आपका क्या होगा बोलना, 11 अल्फा लैम्डा स्क्वायर प्लस प्लस हाँ बीटा लैम्डा, और आपका 2 2 पोजीशन में आपका क्या हो जाएगा बोलो, आपका 5 अल्फा लैम्डा प्लस 100 अल्फा प्लस ऑफ 10 बीटा। हुआ, यहां तक क्लियर है ना। अच्छा अब आप लोग मेरे को बताएं, आप अगर यहां से देखना, अगर हमने कंपेयर कर दिया तो कंपेयर करने से तो आपका 55 अल्फा प्लस ऑफ 5 बीटा बराबर कितना आ रहा है 0। तो यहां से देखना एक इक्वेशन आपका बीटा बराबर आपका कितना आ गया बोलना -11 लैम्डा, है ना। अच्छा एक इक्वेशन आपका क्या आ जा रहा है बोलो गाइस, अल्फा, देखना ये वाला अल्फा प्लस 5 अल्फा लैम्डा प्लस बीटा, दिस इज इक्वल टू आपका क्या है 1, है ना। अब आप इसके जगह पे आपका क्या डाल दीजिएगा बोलना, टेल मी गाइस, इसके जगह पे आप -11 लैम्डा डाल दीजिए, तो आपका ये तो कितना आ जाएगा -10 लैम्डा इज इक्वल टू 1, होगा ना। देखना सॉरी -10 अल्फा, सही है ना, -10 अल्फा। तो आपका अल्फा कॉमन लेने से आपका क्या आ गया बोलना बताएं, 5 लैम्डा -10 आ रहा है ना, इज इक्वल टू 1। ये यहां से अल्फा आपका कितना आ गया, ये व्हाट इज अल्फा कमिंग 1/5 लैम्डा -10, है ना। तो आपका बीटा फिर क्या हो जाएगा, व्हाट इज बीटा, बीटा इज गोइंग टू बी आपका -11 अल्फा है, सो इट इज आपका -11 बाय आपका 5 लैम्डा -10, ठीक है। अच्छा एक और आपका देखना इक्वेशन आपको क्या दिया गया था बोलना, व्हाट वाज इट गिवन, इट वाज गिवन आई थिंक अल्फा प्लस बीटा -2, उसका इस्तेमाल करें, है ना। यू गाइस यूज आपका अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -2, तो आपका 1/5 लैम्डा -10 और बीटा आपका कितना है -11 बाई आपका 5 लैम्डा -10, इट इज इक्वल टू आपका कितना है -2, ठीक है ना। तो आपका यहां से तो आई थिंक आपका लैम्डा आ जाएगा, लैम्डा कितना आ रहा है कैलकुलेट, लैम्डा कितना आ रहा है 3, लैम्डा आपका कितना आ गया बोलना, आपका 3 आ गया। लैम्डा जैसे ही आपका 3 आ गया, अल्फा आ जाएगा ना, अल्फा कितना आ गया 1/5, और बीटा आपका कितना है -11 लैम्डा कुछ था ना, सॉरी -11 अल्फा था ना, तो आपका -11 बाय आपका क्या 5, ठीक है ना। तो अब आप लोग देखिएगा आपको क्या निकालने दिया था, जो निकालने दिया था आप वैल्यूज पुट कीजिए, जो निकालने दिया था आप लोग वैल्यूज पुट कीजिएगा, आपका 4 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर करके मेरे को बताएं आपका क्या आ जा रहा है, कितना आ रहा है 14 ऑप्शन देख लीजिएगा, वही है ना। अच्छा ये देखिएगा, जैसे ये एक तरीका है
ये जो सारे सवाल है जिसमें आपके रिलेशन रहते हैं ना, आपके ए इनवर्स वगैरह वगैरह का, तो ये सारे क्वेश्चंस ना आप लोग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से भी कर सकते हैं, है ना। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमने आपको सिखाया था ना, तो आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से भी कर सकते हैं। जैसे आपका यहाँ पे जो आपका मैट्रिक्स जो था, आपका मैट्रिक्स कौन सा था बोलना, दैट वाज द मैट्रिक्स, राइट। तो ये मैट्रिक्स का आप लोग बताएं आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या हो, व्हाट विल बी द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, जल्दी बताओ। और करके आप लोग करो ना, इसको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से भी करो। आपका व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, डिटर्मिनेंट ऑफ, बोलो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस एक्स आई इज इक्वल टू आपका क्या, 0, है ना। तो आप यहाँ पे मेरे को बताएं आपका ये तो क्या होगा, टेल मी। आपके बस डायगोनल एलिमेंट्स आपका x से घट जाएगा, तो ये आपका क्या होगा 10 माइनस एक्स, यहाँ पे आपका 5 और यहाँ पे आपका क्या बोलना लैम्डा, सो दिस इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा 0, दिस इज इक्वल टू आपका क्या आ गया 0, गॉट इट राइट। तो आप इसको आप एक्सपैंड करो, इसको एक्सपैंड करके आप मेरे को बताएं कितना आ रहा है, इसको एक्सपैंड करो, एक्सपैंड करके मेरे को बताएं कितना आ रहा है। एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 10 माइनस 5 लैम्डा इज इक्वल टू 0, है ना। तो ये आपका मैट्रिक्स का क्या आ गया है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। मतलब मैट्रिक्स ए इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई। मैट्रिक्स ए इसको सेटिस्फाई करने का मतलब आपका क्या होगा बोलना, टेल मी गाइस। आपका ए स्क्वायर माइनस बोलो 11a प्लस ऑफ आपका 10 माइनस 5 लैम्डा टाइम्स आइडेंटिटी इज गोइंग टू बी आपका क्या मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, है ना। तो आपका यानी कि हमारे पास देखना आपका 10 माइनस ऑफ आपका 5 लैम्डा आइडेंटिटी दैट इज कमिंग आउट टू बी एज इक्वल टू आपका कितना आ गया बोलना, ए स्क्वायर माइनस ऑफ आपका क्या 11a, और इसका पूरा माइनस होगा ना, हाँ। तो ये माइनस और ये क्या प्लस, ठीक है, गॉट इट राइट। तो आप यहां से क्या कर दीजिए ना, व्हाट यू गाइस डू इज यू प्री मल्टीप्लाई कर दीजिएगा भाई आपका ए इनवर्स, प्री नहीं पोस्ट, बात एक ही होगा वैसे। तो अगर मैंने पोस्ट मल्टीप्लाई किया ना, तो आपका यहाँ पे तो क्या आएगा बोलो गाइस, आपका 10 माइनस 5 लैम्डा आपका क्या ए बोलो ए इनवर्स, ए इनवर्स से आपका पोस्ट मल्टीप्लाई करने से यहाँ पे क्या रहेगा माइनस ए इनवर्स, तो आपका क्या हो जाएगा आइडेंटिटी, और आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा बोलना प्लस ऑफ आपका 11 ऐसा आ गया, गॉट इट राइट। अब आप इससे डिवाइड कर दो, ए इससे डिवाइड करने से आपका देखना ए इनवर्स आपका कितना आ गया -1 बाय आपका 10 माइनस 5 लैम्डा आपका क्या ए प्लस ऑफ आपका 11 बाय बोलो आपका 10 माइनस ऑफ आपका 5 लैम्डा क्या आइडेंटिटी, है ना बात समझ में, गॉट इट राइट। तो आपका देखना यही आपका क्या हो गया अल्फा, और ये आपका क्या हो गया आपका बीटा। अल्फा अपना क्या आया था बोलिएगा वहां पे, आप वो सब करने के बाद 1/5 लैम्डा माइनस 10 वही है, ठीक है ना। तो आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से भी आप झट से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ो आप लोग ठीक से।
ए इज आपका क्या दिया है, बहुत बढ़िया, एंड बी एंड सी स्क्यू सिमेट्रिक। तो आप यहाँ पे देखिएगा आपका ए ट्रांसपोज तो आपका क्या है, ए है, और बी ट्रांसपोज आपका क्या है माइनस बी, एंड सी ट्रांसपोज आपका क्या है माइनस सी, है ना। आप मेरे को बताएं आपका पहले वाले आपका जो मैट्रिक्स दिया था ना स्टेटमेंट 1 में, वो क्या था, बोलो थोड़ा read it out. A पार 13, B पार 26, B पार 26 और A पार 13, ठीक है ना। तो आप यहां से मेरे को बताएं फिर आपका जो P ट्रांसपोज होगा, P ट्रांसपोज का आपका क्या होगा, A पार 13, B पार ऑफ 26 माइनस ऑफ आपका B पार ऑफ 26, A पार ऑफ आपका क्या 13, इसका क्या ट्रांसपोज। अब आपका x माइनस वाई का होल ट्रांसपोज तो आपका क्या होता है, इट इज x ट्रांसपोज माइनस y ट्रांसपोज। तो आपका दिस इज b पावर ऑफ 26 का क्या ट्रांसपोज, और बोलिए आपका ये तो क्या हो जाएगा माइनस ऑफ आपका b पावर 26 और a पावर ऑफ 13, इसका क्या हो जाएगा ट्रांसपोज। अब आप ही लोग मेरे को बताएं आपका ab का ट्रांसपोज क्या होता है। तो आपका ये तो कितना आ गया, दिस इज b पावर ऑफ 26 का क्या ट्रांसपोज और a पावर ऑफ 13 का ट्रांसपोज, माइनस दिस इज गोइंग टू बी आपका a पावर ऑफ 13 का ट्रांसपोज और b पावर ऑफ 26 का क्या बोलना ट्रांसपोज, है ना, गॉट इट राइट, है ना। अच्छा एक देखना आप इसको अगर हमने किया ना, एक तो आपका ट्रांसपोज की एक प्रॉपर्टी था कि आपका a पार n का ट्रांसपोज इज a ट्रांसपोज का पार क्या होता है n। तो आप इसको क्या लिख पाओगे बोलना, देखना एक तरीका हम आपको बोल रहे हैं, इसको हम लोग क्या लिख पाएंगे, आई कैन राइट इट एज आपका b ट्रांसपोज का पार क्या 26 और आपका a ट्रांसपोज का पार क्या 13, माइनस दिस इज गोइंग टू बी आपका a ट्रांसपोज का पार 13 और आपका b ट्रांसपोज का पार क्या 26। तो आप यहाँ पे देखिएगा आपका b ट्रांसपोज तो आपका क्या है दिस माइनस b, तो माइनस b पार 26 एंड a ट्रांसपोज इज आपका क्या a पार 13 माइनस ऑफ दिस इज a पार ऑफ 13 एंड दिस इज आपका माइनस b पार ऑफ आपका क्या 26। तो आपका ये माइनस b पार 26 तो आई थिंक b पार 26 ही होगा ना। तो दिस इज b पार 26 a पार 13 माइनस ऑफ आपका a पार 13 और क्या b पार 26, ठीक है, आना बात समझ में। तो आप लोग देखना आपका जो P ट्रांसपोज है, P ट्रांसपोज तो आई थिंक देखना पोजीशन चेंज हुआ है ना दोनों का। तो आपका P ट्रांसपोज क्या आ गया बोलना आपका माइनस P, यानी कि आपका मैट्रिक्स P क्या है बोलना स्क्यू सिमेट्रिक, मैट्रिक्स P आपका क्या है बोलना स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। बट आपको आई थिंक स्टेटमेंट में दिया है सिमेट्रिक, है ना, वो सिमेट्रिक होने का मतलब आपका फिर वो तो क्या हो जाएगा बोलना इट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट, क्लियर राइट, आया ना बात समझ में। अच्छा एक तो आप यहां से कर सकते हो, और ना और आप लोग देखिएगा क्या कर सकते हैं, यू कैन यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जो हम लोग क्लास में एज अ क्वेश्चन मैंने किया था और बोला था यूज इट एज अ प्रॉपर्टी एज वेल। आपको याद है ना, मैंने बोला था कि एवरी इंटीग्रल पावर ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक, और स्क्यू सिमेट्रिक का क्या था, ऑड इंटीग्रल पावर वाज स्क्यू सिमेट्रिक बट इवन इंटीग्रल पावर वाज क्या था सिमेट्रिक था। तो आप यहां पे देखना आपका ये तो क्या है इवन इंटीग्रल पावर, तो इवन इंटीग्रल पावर तो आपका क्या होगा, ये तो स्क्यू सिमेट्रिक है ना, तो इसका इवन इंटीग्रल पावर तो आपका क्या होता है सिमेट्रिक। तो आपका ये तो क्या हो जाएगा, आप डायरेक्टली लिखिए आपका b पार्ट 26 और सिमेट्रिक का तो आपका एनी इंटीग्रल पावर इज क्या होता है सिमेट्रिक। तो आपका ये तो क्या होगा a पार्ट 13 ही होगा माइनस ये आपका a पार्ट 13 और ये आपका b पावर ऑफ आपका 26, तो एक लाइन में ही आ गया है ना। तो आपका ये कितना आ गया माइनस, क्लियर राइट। तो इसका मतलब आपका जो मैट्रिक्स P है, मैट्रिक्स P तो आपका क्या है बोलना आपका स्क्यू सिमेट्रिक। और स्टेटमेंट 2 में आपको क्या दिया है बोलना, मैट्रिक्स तो क्या दिया है, क्या दिया है a पार 26 c पार 13 माइनस c पार 13 और a पार 26,
ठीक है, तो आप लोग बताएं आपका जो Q ट्रांसपोज होगा, है ना, स्टेप जंप कीजिए, इसका ट्रांसपोज तो आपका क्या हो जाएगा बोलना, टेल मी गाइस, C पार्ट 13 का ट्रांसपोज और A पार्ट 26 का क्या ट्रांसपोज माइनस इसका ट्रांसपोज आपका क्या होगा, A पार्ट 26 का ट्रांसपोज और C पार्ट ऑफ आपका 13 का ट्रांसपोज। ठीक है ना, अब आप लोग बताएं ये वाला तो आपका क्या है, डोंट टॉक, डोंट टॉक, आपका ये तो क्या है बोलना, दिस इज ऑड इंटीग्रल पावर है, स्क्यू सिमेट्रिक का ऑड इंटीग्रल पावर क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक ही होता है, सो दिस इज गोइंग टू बी आपका क्या माइनस सी पार्ट 13 और ये तो आपका क्या आएगा ए पार्ट 26 एंड दिस इज गोइंग टू बी आपका माइनस, ये तो आपका ए पार्ट 26 ही होगा और ये आपका क्या आ जाएगा माइनस सी पावर ऑफ आपका क्या 13, तो आपका देखना वो तो आपका प्लस हो जाएगा, तो आई थिंक आपका ए पार्ट 26 सी पावर ऑफ 13 माइनस अब आपका सी पावर ऑफ 13 ए पावर ऑफ 26 आ गया, तो आपका देखना क्यू ट्रांसपोज आपका क्या आ गया, क्यू ट्रांसपोज आपका क्या आ गया क्यू, तो आपका मैट्रिक्स क्यू क्या है सिमेट्रिक, आपका स्टेटमेंट 2 में क्या दिया है सिमेट्रिक दिया है, तो आपका स्टेटमेंट 2 आपका क्या है बोलना करेक्ट, तो आपका स्टेटमेंट 2 जो है, स्टेटमेंट 2 आपका क्या है बोलना करेक्ट, ठीक है ना, तो आपका कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट नंबर 7 कीजिए,
आइए, क्या दिया था अगला वाला, पढ़िए आप लोग, क्या दिया था, ए बी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, है ना, विथ इंटीजर एंट्रीज, सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्वायर इज आपका 1। बात तो आप मैट्रिक्स ए तो आपको क्या दिया है बोलना, सिमेट्रिक। तो आप मैट्रिक्स ए को देखना हम कैसे ले सकते हैं, सपोज ए यहाँ पे बी होगा तो यहाँ पे भी बी, यहाँ पे सी, ठीक है ना। तो आप लोग मेरे को बताएं आपका ए स्क्वायर कितना आ जा रहा है, ए स्क्वायर आपका कितना आ जा रहा है बताएं, ए स्क्वायर आपका 1 1 पे क्या आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और 2 2 आई थिंक बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना। तो आपका ट्रेस आई थिंक आपको 1 दिया था ना, तो आपका इसका मतलब आपका ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है 1। तो आप इसके बाद तो आप एक चीज देखोगे इस, आपका ऑब्वियसली b जो है, b को तो 0 ही होना है, b को 0 होना है, बी स्क्वायर अगर आपका 0 से ज्यादा हो गया ना, b तो अरे abc इंटीजर है, नहीं देख पा रहे क्या, इंटीजर एंट्रीज लिखा है, हाँ, तो आपका बी स्क्वायर 0 हो सकता है और नेक्स्ट पॉसिबल वैल्यू तो क्या होगा 1, क्योंकि इंटीजर का स्क्वायर है ना, तो आपका ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर फिर नेगेटिव हो जाएगा, वो तो पॉसिबल नहीं होगा, तो बी को आपका 0 ही होना है ना। तो इसका मतलब बी मस्ट बी 0, अंडरस्टूड राइट, क्यों बी को 0 होना है, क्योंकि b अगर आपका 0 नहीं होगा तो नेक्स्ट हायर वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर विल बी 1, तो इन दैट केस आपका ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, वो तो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आपका डेफिनेटली क्या होगा, ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा, है ना। तो आपका b डेफिनेटली आपका 0 है, b डेफिनेटली आपका अगर 0 है तो आपका ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आपका क्या होगा 1, है ना। तो ये तो आपका कब पॉसिबल होगा बोलना, इंटीजर है, तो एक बार आपका क्या हो सकता है कि आपका a 0 है तो आपका c क्या होगा बोलना प्लस माइनस 1, और एक बार आपका क्या है c 0 है तो उस वक्त आपका a क्या होगा बोलना प्लस माइनस 1, गॉट इट राइट, ठीक है। तो आप मेरे को बताएं, यानी कि हमारे कैसा कैसा आ रहा है बोलना, इट इज कमिंग आउट टू बी एस, यहाँ पे a तो 0 है, b तो आपका 0 ही है, c 1 है एक बार, और आपका a 0 b 0 और c आपका क्या है माइनस 1। इस केस में आपका क्या है बोलना, आपका a 1 है, b 0 c 0, और आपका a आपका माइनस 1 है, b 0 और आपका c 0, तो आई थिंक आपका 4 आंसर है। तो आपका नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस आई थिंक आपसे पूछा गया था, तो आपका क्या आ गया बोलना, इट इज कमिंग आउट टू बी एज आपका 4। नेक्स्ट कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 8।
ये 8 वाला हुआ। अच्छा, 8 वाला देखो गाइस, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपका मैट्रिक्स देख के आपको समझ में आ जाएगा कि मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल, है ना। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1, ये तो 1 है, sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा 1। आप डॉट करना आपका पेयर वाइज ऑर्थोगोनल ट्राइड, ये 0, ये भी आपका 0, ये आपका sin थीटा cos थीटा माइनस cos थीटा sin थीटा 0। तो आपका ऑर्थोगोनल अगर मैट्रिक्स है, इसका मतलब ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का आपका क्या होता है बोलना, ए इनवर्स इज इक्वल टू आपका क्या होता है, ए ट्रांसपोज, है ना। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में आपका इनवर्स इज इक्वल टू आपका क्या बोलना, ट्रांसपोज। तो आप यहाँ पे देखिएगा, आपका जो यहाँ पे जो दिया गया है ना, ए स्क्वायर इज गिवन एज आपका क्या, ए ट्रांसपोज जो है दैट इज सेम एज आपका ए इनवर्स है। तो इसका मतलब आपका ए क्यूब असल में आपका क्या है बोलो तो, आई, है ना। अच्छा, ये वाला अगर देखना, अगर हमने किया तो a प्लस आई पार 3, a माइनस आई पार 3, इसको तो हम बाइनोमियली एक्सपैंड कर सकते हैं, है ना। इसको तो हम बाइनोमियली एक्सपैंड कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि एक मैट्रिक्स आपका आई है। तो आपका ये तो आपका फिर सिमिलरली आपका क्या हो जाएगा बताएं, इनको ऐड करने से आपका 2 टाइम्स तो आपका एक क्या आएगा, ए क्यूब आएगा, है ना। अच्छा, 3a स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर कट जाएगा, प्लस ऑफ आपका क्या आएगा बोलना, आपका एक क्या आएगा, 3a आएगा माइनस माइनस 6a, ठीक है ना। हाँ, वो तो कट जाएगा, गॉट इट राइट। आपका इसका सेकंड टर्म, इसका सेकंड टर्म कटेगा, और इसका फोर्थ टर्म, इसका फोर्थ टर्म कटेगा। तो आपका और फर्स्ट और थर्ड टर्म आपका 2 टाइम्स हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे देखना, आपका 6 से कट गया तो आपका क्या आ गया बोलना, आपका 2a क्यूब, और a क्यूब तो क्या है, आइडेंटिटी, तो आपका ये क्या आ गया बोलना, 2i, है ना। 2i मतलब तो डायगोनल एलिमेंट्स आपका क्या है, 2 2 2। तो आपको आई थिंक आपका क्या दिया है, ट्रेसी पूछा था, तो आंसर क्या होगा, 6। नेक्स्ट नंबर 9 करो।
ये हुआ था नेक्स्ट वाला। आप यहाँ पे, अरे आप लोग ट्राई करो, आपका देखिए क्या क्या इक्वेशंस दिया था, बोलो। आपका बी दिया गया था, ए दिया था, ए एंड व्हाट आर द थिंग्स गिवन, बोलो, टेल मी गाइस। हमारे पास क्या क्या दिया था, इक्वेशंस बोलिए, बोलिए बोलिए क्या क्या दिया था। बी इज 1 3 रो वाइज ना, 1 3 1 5, उसके बाद A into B inverse is equal to, okay, B into C into, हाँ, इक्वल टू A, ओके, है ना। तो आप, अच्छा और कुछ दिया था ना, वो मेन इक्वेशन क्या था, बोलो। हाँ, प्लस प्लस अल्फा सी स्क्वायर प्लस बीटा आई नल, है ना, इज इक्वल टू नल। तो आपको अल्फा बीटा के ऊपर सवाल है क्या, अल्फा बीटा क्वेश्चन पूछा है क्या? हाँ, ओके, व्हाटएवर। तो आप यहाँ पे देखो गाइस, सबसे पहले तो आपका एक चीज देखो, आपका बी सी बी इनवर्स इंटू आपका बी सी बी इनवर्स, तो आपका ये तो क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज ए स्क्वायर, दिस इज ए स्क्वायर, दिस इज आपका क्या है, ए स्क्वायर, सेम ही मल्टीप्लाई किया है ना। अब आपका बी इनवर्स बी तो क्या है, आइडेंटिटी, बी इनवर्स बी आपका क्या है, आइडेंटिटी। तो इसका मतलब आपका देखना बी, बोलो गाइस, बी क्या आ गया, सी स्क्वायर, और आपका बी इनवर्स दैट इज इक्वल टू आपका क्या आ गया, ए स्क्वायर, क्लियर है। अब आप लोग यहां से देखना, हम लोग ना प्री मल्टीप्लाई कर रहे हैं बी इनवर्स, तो बी इनवर्स बी सी स्क्वायर और पोस्ट मल्टीप्लाई कर दीजिएगा बी, तो आपका यहां पे क्या आएगा, बोलो गाइस, बी इनवर्स ए स्क्वायर और क्या आपका बी, गॉट इट राइट। तो ये तो आपका आइडेंटिटी हो जाएगा, ये भी आपका क्या होगा, आइडेंटिटी, है ना। तो आप यहां से बताएं, यानी कि आपका सी स्क्वायर जो है, सी स्क्वायर इज कमिंग आउट टू बी एज बी इनवर्स ए स्क्वायर क्या बी, है ना। अच्छा, एक और इक्वेशन आपको क्या दिया है, बोलो, व्हाट इज इट गिवन, आपका ए बी इनवर्स इज गिवन एज इक्वल टू आपका क्या, ए इनवर्स। तो आप प्री मल्टीप्लाई कर दीजिएगा आप लोग ए इनवर्स से, तो आपका ए इनवर्स ए बी इनवर्स इज इक्वल टू आपका क्या आ गया, ए इनवर्स। तो आपका ये तो आइडेंटिटी है, तो आपका बी इनवर्स क्या आ गया बोलना, व्हाट इज इट कमिंग,
ए इनवर्स है ना। तो आप यानी कि आप यहां से देखिएगा आपका फिर जो सी स्क्वायर है, सी स्क्वायर तो आपका बी इनवर्स को तो हम लोग क्या लिख पाएंगे, ए इनवर्स ए स्क्वायर इज ए और आपका क्या बी। अब आपका ए इनवर्स ए तो आपका क्या होगा आइडेंटिटी, फिर अगेन आपका ए इनवर्स ए क्या होगा आइडेंटिटी, तो आपका सी स्क्वायर बराबर आपका कितना आ गया बी। है ना, सी स्क्वायर बराबर अगर आपका बी आ गया तो आप देखिएगा ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन आपका क्या आ गया, व्हाट इज दिस इक्वेशन कमिंग, टेल मी गाइस, इट इज कमिंग आउट टू बी एज, बोलो व्हाट इज इट कमिंग, इट इज कमिंग आउट टू बी एज आपका बी स्क्वायर, सी पावर 4 को तो क्या लिख पाएंगे बी स्क्वायर, और प्लस टेल मी अल्फा बी प्लस बीटा आइडेंटिटी इज इक्वल टू आपका क्या 0, है ना। तो आपका देखना जो डिग्री 4 था अभी डिग्री क्या हो गया है 2, डिग्री आपका 2 है विच इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ आपका क्या मैट्रिक्स बी, मैट्रिक्स बी का ऑर्डर तो 2 क्रॉस 2, तो ये आपका बी का क्या है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ये आपका मैट्रिक्स बी का क्या है बोलना कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो आपका मैट्रिक्स बी का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ बी माइनस एक्स आई इज इक्वल टू आपका क्या 0, तो आपका डिटर्मिनेंट ऑफ आपका यहाँ पे ये तो क्या हो जाएगा बोलना, टेल मी गाइस, मतलब डायगोनल से बेसिकली x सब्ट्रैक्ट होगा, तो आपका 1 माइनस एक्स, यहाँ पे आपका 5 माइनस एक्स, और आपका यहाँ पे 3 और 1, सो दिस इज इक्वल टू आपका 0, है ना। आप डिटर्मिनेंट निकालिए, बताएं व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कमिंग, टेल मी फास्ट। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 इज इक्वल टू आपका 0, तो आपका b क्या सेटिस्फाई करेगा बोलना, बी स्क्वायर माइनस 6b प्लस 2i इज इक्वल टू आपका क्या 0, तो आपका अल्फा क्या होगा बोलना -6 एंड आपका बीटा क्या होगा बोलना आपका 2, है ना। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का जो डिग्री होगा दैट विल बी सेम एज द ऑर्डर ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स। अब आप लोग निकाल लो क्या क्या दिया था आपको, क्या निकालने दिया था, हाँ, तो आपका कौन सा ऑप्शन आ रहा है, हाँ बॉम्बे, क्या हुआ, डिफिकल्ट था, दसवा कीजिए। हाँ ठीक है, करिए, बहुत बढ़िया, गुड। यहाँ पे आप पैटर्न ढूंढ लो, यहाँ पे आप पैटर्न ढूंढ लो, ए आपको दिया गया है तो आप मेरे को बताया एडजॉइंट ए तो आपका आ जाएगा ना, जल्दी करो ना, रूमेला कितना जल्दी कर रहा है, एडजॉइंट ए तो आपका क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ 2 क्रॉस 2 इंटरचेंज द डायगोनल, वो तो आपका सेम ही रहेगा, और
ये तो 0 और ये क्या -2। आप यहां से पैटर्न ढूंढो, आपका एडजॉइंट ए है, एडजॉइंट ए का स्क्वायर देखो कितना आ रहा है, करो जल्दी। एडजॉइंट ए का आपका क्यूब देखना कितना आ रहा है ना। और सिमिलरली आपका एडजॉइंट ए का आपका 10, बताएं, डोंट टॉक। एडजॉइंट ए का स्क्वायर कितना आ गया 1 - 4 0 1, बहुत बढ़िया। एडजॉइंट ए का क्यूब 1 - 6 0 1, फिर आपका ये क्या होगा 1 - 20 0 और 1, है ना। तो आप देखिएगा इसको जब आप ऐड करोगे, है ना, सो व्हेन यू ऐड देम अप, तो आपका बताए 1 1 पोजीशन में तो क्या आएगा 1 1 पोजीशन में आपका क्या होगा 11, है ना, क्योंकि एक आई भी है ना, उसको मत भूलिए। आपका 11 नेक्स्ट पोजीशन में आपका क्या होगा -2 से लेके -20, तो आपका कितना आ रहा है -110, फिर यहाँ पे 0 और यहाँ पे आपका क्या है 11। अब आपसे पूछा गया था सम ऑफ द एलिमेंट्स, तो आपका 22 - 110, तो आपका कितना आ रहा है -88। Yo bro, yo yo। नेक्स्ट, अच्छा ये सब तो देखिएगा हमारे प्रॉपर्टीज के ऊपर ही है। आपका डिटर्मिनेंट ए कितना है, ये वाले क्वेश्चन देखिए। अभी अपना जो ये वाला जो क्लास होगा इस वीक का, ये पूरा इसी के ही सवाल है ना, ऐसे भरे पड़े हैं, आप लोगों ने नहीं किया है अभी तक क्लास। हाँ हाँ, मंडे करेंगे, सैटरडे मॉर्निंग सैटरडे आफ्टरनून ये लोग कर लिए। वाई, तो क्या हुआ, वो वैसे भी जाएगा, इससे अच्छा है आप ये करके आप यहां पे देखिएगा, तो आपका डिटर्मिनेंट ए तो आप जानते हैं 2 है, तो आप सबसे पहले देखना आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए, बताएं डिटर्मिनेंट ऑफ 3a क्या होगा, बताओ आपका। इट इज गोइंग टू बी आपका 3 पावर 3 डिटर्मिनेंट 3 पावर 3 आपका क्या है 27 इंटू आपका 2, तो आपका ये कितना हो गया, ए डोंट टॉक, इसको फॉलो कीजिए, ये आपका क्या आ गया बोलना, आपका 54 आ गया। तो आपका सवाल में देखिएगा आपका क्या दिया गया, डिटर्मिनेंट ऑफ 3 एडजॉइंट ऑफ आपका क्या, बोलो गाइस 54 ए स्क्वायर, ये दिया है ना। तो आपका अगेन इसको आप x ले लो, इसको x ले लो, तो इसका ऑर्डर भी 3 क्रॉस 3 होगा ना, तो आपका अगेन के ए है, तो आपका k पार n, तो आपका ये तो कितना होगा बोलना 3 पार 3, और डिटर्मिनेंट ऑफ आपका क्या एडजॉइंट ऑफ 54 ए स्क्वायर, है ना। अच्छा एडजॉइंट ऑफ आप लोग बताएं, आपका डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए वो तो क्या होता है डिटर्मिनेंट ए पार n - 1, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए आपका क्या होता है डिटर्मिनेंट ए पार, तो आपका ये तो 3 पार 3 है, वो आपका डिटर्मिनेंट ऑफ आपका क्या आएगा 54 ए स्क्वायर टू द पावर ऑफ n - 1, n तो ऑर्डर है, तो आपका 3 - 1 क्या होगा 2 होगा। अच्छा ये आपका क्या हो जाएगा बोलना, दिस इज 3 पार 3। अच्छा डिटर्मिनेंट ऑफ के एक्स, आपका के कितनी बार बाहर आएगा, तो आपका क्या आ जाएगा 54 पार, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर, और इस पूरे चीज का क्या है आपका होल स्क्वायर, गॉट इट राइट, ठीक है ना। तो आपका ये तो कितना आ गया बोलना 3 पार 3, और 54 पार कितना 54 पार 6,
और डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इज सेम एज डिटर्मिनेंट ए का क्या स्क्वायर, वो तो हमने स्टार्टिंग में ही देखा था। तो ये तो आपका डिटर्मिनेंट ए पार कितना आ जाएगा 4, तो आपका ये कितना आ गया 3 पार 3, ये 54 क्या है बोलना 3 पार 3 इंटू 2 पावर ऑफ आपका 6 एंड डिटर्मिनेंट ए आपको कितना दिया था 2, तो आपका ये क्या है बोलना आपका 2 पार 4, तो आपका कितना आ गया नेट 3 पार कितना आ गया 3 पार ऑफ आपका कितना आ गया है 3 पार 21 तो है ही नहीं। ओ अच्छा 6 की पावर में भी है क्या, ओके। तो आपका 3 पावर ऑफ आपका क्या है 21 है और 2 पावर 10 है, तो आपका मैक्सिमम तो आपका 6 आपका कितने बनेंगे 10 तो आपका कितना होगा बोलना 3 पावर 11 इंटू आपका 6 पावर 10, ओके बहुत बढ़िया है क्या 3 पावर 11 6 पावर 10। आ गया ना, आई थिंक इट वॉज हेल इजी, इससे आसान शायद ही कुछ होता होगा। नेक्स्ट 12 करो, नेक्स्ट 12 करो, आपका मैट्रिक्स ए आपको दिया गया है, हो गया है बहुत बढ़िया। ये देखना लोगों का आंसर झट निकाल दे रहे हैं, आप मेरे को बताएं यहां से तो देख के आप लोग बता सकते हो आपका डिटर्मिनेंट ए कितना आ रहा है 12 में, डिटर्मिनेंट ए निकालिए, डिटर्मिनेंट ए कितना है जल्दी करो। डिटर्मिनेंट ए आपका कितना है 4, है ना। ओए डोंट टॉक, डोंट टॉक, है ना। तो आप यहां पे देखिएगा, अच्छा इसके बाद ना हम ना आपको चलिए एक और तो हम आपको फॉर्मूला ना जनरेट कर दे रहे हैं। मंडे सैटरडे मॉर्निंग में मैंने जनरेट नहीं किया था, सैटरडे आफ्टरनून में मैंने जनरेट किया था, तो अगर आपने मॉर्निंग में जनरेट करने का क्या ही है। आप एक चीज मेरे को बताएं, आपका डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए जो होता है ये तो आपका क्या होता है डिटर्मिनेंट ए पार n-1, है ना। रिप्लेस देखना a बाई एडजॉइंट, रिप्लेस a बाय एडजॉइंट, तो आप देखिएगा डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इट इज इक्वल टू आपका डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए का पावर में आपका क्या है n-1, तो ये तो आपका क्या है बोलना डिटर्मिनेंट ए पार n-1 का पावर में आपका क्या है n-1, तो दिस इज गोइंग टू बी आपका डिटर्मिनेंट ए पार आपका कितना है बोलना n-1 का क्या स्क्वायर, ये तो हमने ऑलरेडी देखा था, ये 6b में था, याद है ना। आपका एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए क्या होता था डिटर्मिनेंट ए पार n-2 टाइम्स ए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए वाज आपका क्या डिटर्मिनेंट ए पार n-1 का स्क्वायर, 6a एंड 6b ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। अब आप यहां पे देखिएगा अगेन आप रिप्लेस करो ए को एडजॉइंट ए से, तो आपका क्या आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ बोलो एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट, तो आपका ये क्या आ जाएगा बोलना डिटर्मिनेंट ऑफ बोलो एडजॉइंट ए का पावर में आपका क्या n-1 का स्क्वायर, तो आप यहां से बताएं आपका फिर ये तो क्या है व्हाट इज दिस इज आपका, इसका वैल्यू तो आपका क्या है बताएं, व्हाट इज डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, इट इज डिटर्मिनेंट ए पार n-1, तो आपका n-1 का पार क्या आ जाएगा 3, है ना। तो आप लोग यहां पे मेरे को बताएं, तो आपका डिटर्मिनेंट ऑफ
adjoint of adjoint dot 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 till adjoint A, ये आपका क्या होगा? सपोज हम आपको बोल रहे हैं कि आपके पास ना k ठो एडजॉइंट है, कितने हैं? k ठो एडजॉइंट, k ठो आपके एडजॉइंट है, तो इसका वैल्यू आपका क्या होगा? हाँ, डिटर्मिनेंट a टू द पावर ऑफ n माइनस वन होल पावर ऑफ आपका क्या? आज हाँ लास्ट वन ए आना बात समझ में। ए तो आप ही लोग मेरे को बताओ, आप ही लोग मेरे को बताओ, आपका जो ये वाला जो हमारा सवाल है, हाँ लोड होने में टाइम होगा भाई, ये पेज बहुत हैवी हो गया है। आप यहाँ पे बताएं ये आपका कितने एडजॉइंट है? ए कितने एडजॉइंट है? 3 ठो। तो इसका मतलब ये आपका क्या होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए के जगह पे यहाँ पे क्या है? 2a। अच्छा n का वैल्यू तो आपका क्या है? 3 है ना, तो आपका क्या होगा? 3 माइनस वन का क्या होगा? पावर, पावर क्या? 3 होगा। समझ में आया ना? यहाँ पे ए की जगह पे बस 2 है, तो आपका ये तो कितना आ गया बोलना? आपका डिटर्मिनेंट ऑफ आपका 2a का पावर आपका कितना आ गया? हाँ 2a का पावर आपका कितना आ गया? 8। सो दिस इज गोइंग टू बी आपका क्या बोलना? ए व्हाट इज दिस गोइंग टू बी? आपका 2 पावर 3 डिटर्मिनेंट ए होल पावर ऑफ आपका कितना? 8। तो आपका ये तो कितना आ गया बोलना? 2 पावर, और वो आपका कितना है? डिटर्मिनेंट ए इज 4, तो आपका 4 पावर 8। तो आपका ये तो कितना आ गया बोलना? 2 पावर 24, और आपका दिस इज 2 पावर ऑफ आपका क्या? 16। तो आपका कितना आ गया बोलना? 2 पावर 40, जो कि आपका कितना आएगा बोलना? 2 पावर ऑफ 4 का पावर में आपका कितना है? 10, जो कि आपका कितना है बोलना? आपका 16 का पावर में आपका 10 है। तो आई थिंक 16 पावर n दिया था, तो n का वैल्यू कितना है? 10 है। I think it was very easy guys, है ना? Yes मिस श्रुति, अरे ये इजी है भाई, ये इजी है, ये आप लोगों को नया है करके आपको नया लग रहा है, बट वैसे इजी है। बट नया मतलब वही प्रॉपर्टीज को अप्लाई कर रहे हैं और कुछ नहीं। आई एम अप्लाइंग द प्रॉपर्टीज। नहीं आ रहा है क्या समझ में? नेक्स्ट 13 कीजिए।
इज इट डन? किस किस का हो गया? नेक्स्ट वाला बोलिए। आई थिंक इट वॉज, क्या दिया था? डिटर्मिनेंट। हाँ, इज इट टू इजी? अच्छा, आप यहां पे देखिएगा, ए दिस इज, आपको क्या दिया है बोलो गाइस? ये एक तो मैट्रिक्स है आपका क्या x, और ये एक तो मैट्रिक्स है आपका क्या y, है ना? तो आप लोग देखना, इट इज एडजॉइंट x इनटू एडजॉइंट क्या y, है ना? अच्छा, विच इज सेम एज आपका क्या बोलना, एडजॉइंट ऑफ, ये बोलो, एडजॉइंट x इनटू एडजॉइंट y इज सेम एज एडजॉइंट ऑफ yx। एडजॉइंट ए बी क्या होता है? एडजॉइंट बी एडजॉइंट ए, तो एडजॉइंट x एडजॉइंट y विल बी आपका क्या? एडजॉइंट yx। एडजॉइंट ऑफ yx मतलब आपका क्या बोलना, आपका a माइनस 2a ट्रांसपोज इनटू आपका 2a माइनस ऑफ आपका क्या है बोलना, वेट वेट, कुछ एरर है यहाँ। नहीं, ये दोनों ही 2 नहीं होगा। ये 2a माइनस ए ट्रांसपोज की, ये वो 2 को काटिए तो 2a माइनस ए ट्रांसपोज की, तो आपका ये क्या हो जाएगा बोलना, 2a माइनस आपका ए ट्रांसपोज, इसका डिटर्मिनेंट आपको कितना दिया है, 2 पार, एक्सक्यूज मी, है ना? आई थिंक इट इज एक्सट्रीमली इजी अभी तक। अच्छा, अब आप यहां पे देखिएगा, एडजॉइंट x, आपका डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट x, वो तो आपका क्या होता है, डिटर्मिनेंट x बार n माइनस 1, तो ये तो आपका डिटर्मिनेंट ऑफ आपका क्या होगा बोलो गाइस, a माइनस 2a ट्रांसपोज इनटू आपका 2a माइनस a ट्रांसपोज का क्या है स्क्वायर, इज इक्वल टू आपका ये तो कितना आ गया बोलना, 2 पार क्या 8, है ना? तो आप यहां से देखिएगा, दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ, अच्छा आई कैन राइट इट एज a माइनस 2a ट्रांसपोज, एक मैंने माइनस कॉमन लिया, और ये आपका a ट्रांसपोज माइनस ऑफ आपका क्या हो जाएगा, आपका 2a का स्क्वायर, इट इज इक्वल टू आपका क्या आ गया, 2 पार 8, है ना? अब आप लोग बताएं, ये तो आपका डिटर्मिनेंट ऑफ क्या है, माइनस एक्स, है ना? माइनस एक्स, तो माइनस विल कम आउट आपका कितनी बार, हाँ, माइनस 1 पार क्या होगा 3, हाँ, और आपका क्या होगा डिटर्मिनेंट ऑफ आपका a माइनस बोलो 2a ट्रांसपोज इनटू आपका डिटर्मिनेंट ऑफ आपका a ट्रांसपोज माइनस ऑफ आपका क्या 2a, और इस पूरे चीज का क्या है स्क्वायर, इज इक्वल टू आपका 2 पार कितना आ गया 8, आया ना? बोलो, नहीं आया था क्या समझ में? ये वाला तो आपको समझ में आया, ये आपको समझ में आया, यहां से ये डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट एक्स इज डिटर्मिनेंट a पार x पार n माइनस 1। अब हमने इस ये वाला पार्ट समझ में आया, इस ब्रैकेट से मैंने माइनस निकाला था, अब माइनस कितनी बार बाहर आएगा, 3 बार, तो आपका यहां से फिर जब हम लोग इसको स्क्वायर कर देंगे, ए स्क्वायर करने से आपका फिर क्या आ जाएगा बोलो गाइस, ये तो आपका वो तो 1 ही हो गया आई थिंक, तो आपका कितना आ गया बोलना, यू आर हैविंग आपका डिटर्मिनेंट ऑफ आपका कितना आ रहा है, a माइनस 2a ट्रांसपोज, है ना, डिटर्मिनेंट ऑफ आपका इनटू आपका डिटर्मिनेंट ऑफ a ट्रांसपोज माइनस 2a, है ना, माइनस ऑफ आपका 2a, इसका स्क्वायर आपका कितना आ जा रहा है 2 पार 8, है ना? तो आप यहां पे देखिएगा, अगर हमने इस मैट्रिक्स को P लिया ना, तो ये तो असल में आपका क्या है P ट्रांसपोज, और आपका दोनों का आपका डिटर्मिनेंट वैल्यू तो क्या होता है सेम,
तो इट इज डिटर्मिनेंट ऑफ आपका क्या होगा, डिटर्मिनेंट P इंटू डिटर्मिनेंट P ट्रांसपोज, डिटर्मिनेंट ऑफ P ट्रांसपोज तो क्या होता है डिटर्मिनेंट P, तो आई कैन राइट इट एज आपका ये क्या होगा डिटर्मिनेंट P का स्क्वायर, तो ये आपका कितना आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस ऑफ आपका 2A ट्रांसपोज का क्या आपका स्क्वायर और इस पूरे चीज का स्क्वायर, इट इज इक्वल टू आपका 2 पावर कितना 8 है ना। तो यहां पे आप लोग मेरे को बताएं यानी कि हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ आपका A माइनस ऑफ 2A ट्रांसपोज का पावर आपका कितना आ गया 4 है ना, दैट इज कमिंग आउट टू बी एज आपका क्या बोलना 2 पावर 8, क्लियर है। तो इसका मतलब हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस ऑफ आपका 2A ट्रांसपोज ये आपका कितना आ जाएगा बोलना, इट विल कम आउट टू बी एज प्लस माइनस क्या आ गया आपका 4 आ गया है ना, गॉट इट राइट। आपका मैट्रिक्स ए तो आपका है, मैट्रिक्स ए तो आप जानते हैं, हाँ, तो आपका A माइनस 2A ट्रांसपोज आप लोग कीजिए, A माइनस 2A ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट आपका प्लस माइनस 4, ए बताएं इसका ये करने से आपका डिटर्मिनेंट कैसे दिखने में कैसा होगा, टेल मी गाइस, A माइनस 2A ट्रांसपोज, A माइनस 2A ट्रांसपोज करने से आपका कितना होगा जल्दी बताएं, A माइनस 2A ट्रांसपोज करने से आपका कितना आएगा -1 0 अल्फा, ओके कितना माइनस, हाँ 0 -1 -2 अल्फा माइनस, हाँ -1 और -2, इट इज इक्वल टू आपका क्या आ गया प्लस माइनस 4 है ना। तो आप ये डिटर्मिनेंट वैल्यू आप लोग निकाल दो, ये डिटर्मिनेंट वैल्यू आप लोग निकाल दो, डिटर्मिनेंट वैल्यू कितना आ रहा है 1 प्लस 3 अल्फा, तो आपका 1 प्लस 3 अल्फा आपका प्लस माइनस 4 के साथ इक्वेट कीजिए, तो अल्फा की पॉसिबल वैल्यूज क्या आ रहा है 1 और -5/3। अब अल्फा देखना 0 टू इंफिनिटी में दिया है, तो आपका -5/3 तो नहीं होगा, तो अल्फा आपका क्या है 1, अल्फा आपका क्या है बोलना 1, अल्फा 1 है मतलब यहां पे आप लोग क्या डाल दीजिएगा 1। अब आपसे पूछा क्या था डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर, तो आप यहां पे बताएं आपका डिटर्मिनेंट ए कितना आ जा रहा है, सॉल्व कर लीजिए, कितना आ रहा है डिटर्मिनेंट ए -4, तो आपका कितना आ रहा है डिटर्मिनेंट ए इज कमिंग आउट टू बी एज आपका -4, तो उसका स्क्वायर पूछा है ना, तो आपका 36 सॉरी 16 आपका क्या होगा 16 होगा, क्लियर राइट। बाकी 3 सवाल है आप घर पे कर लीजिए, आप लोग कर सकते हैं ना, कोशिश कीजिए, ये सब आपका तो वही सेम प्रॉपर्टी से ही है, आपका 14 और 16 तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी से, 15 में आप दिमाग लगाएं, 15 भी आप लोग कर पाओगे ना, जैसे कि हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन वाला भी आप कर सकते हैं, यू कैन स्टार्ट ऑफ बाय मल्टीप्लाइंग आपका क्या ए ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, ट्राई टू डू इट, ये 3 आप लोग खुद से करो, गॉट इट राइट, ओके चलिए फिर गाइस विल स्टॉप ओवर हियर फॉर द नाइट, टाटा बाय बाय गुड नाइट, हैव अ ग्रेट सैटरडे नाइट गाइस, पार्टी हार्ड, मजे करो।